Hello there, a very warm welcome to Just Speak English today. I am here with another video of vocabulary and this vocabulary is going to help you a lot. Why? Because ये vocabulary आपकी written literature या text में बहुत useful है, चाहे वो आपका newspaper हो, books हो या फिर आप कोई भी article वगैरह read कर रहे हो. तो let's see ये क्या words हैं जो मैंने select किए हैं newspaper से and ये बहुत ही common word हैं, ये repeat होते हैं almost per day. पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एलोपमेंट. एलोपमेंट का मतलब होता है बेसिकली आप घर से भाग रहे हो बट किस पर्पज से? शादी के पर्पज से. शादी के लिए घर से भागना हो जाता है एलोपमेंट. तो एलोपमेंट क्यों आया? बिकॉज अभी एक न्यूज़ आ रही थी शादी को लेके, लाइक चाइल्ड मैरिज को लेके उड़ीसा वगैरह की, तो उसी में ये वर्ड था एलोपमेंट. तो किस सेंस में हम यूज़ करेंगे इसे? शादी के लिए घर से भागना. ठीक है, एलोपमेंट. अगला आ जाता है हमारा प्रेवलेंस. प्रेवलेंस का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं, ट्रेंड में हैं, जैसे आप कहते हो. सो जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो प्रेवलेंस चीज़ें हैं. मतलब ट्रेंड में जो है, प्रचलन में है, काफ़ी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे समथिंग इज इन प्रेवलेंस. कोई चीज़ ट्रेंड में है. अगला आ जाता है वल्नरेबल. वल्नरेबल हम यूज़ करते हैं जब आप किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस से अनसेफ फील करते हो, आप सेफ नहीं फील कर सकते हो, आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डर है, कोई डेंजर है, समथिंग इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ फिशी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वल्नरेबल. लाइक दिस प्लेस इज़ वल्नरेबल और द पर्सन इज़ वल्नरेबल. क्यों? बिकॉज वो हमें एक फीलिंग देता है, एक नेगेटिव फीलिंग देता है कि हम यहाँ पे अनसेफ हैं, इसके साथ में अनसेफ है. तो वल्नरेबल मीन्स बेसिकली यू आर नॉट सेफ. इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट का मतलब होता है जो आपकी पर डे की जो घटनाएं होती हैं, जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपके साथ कोई बहुत अच्छा हादसा हो जाता है, तो हादसे के लिए हम यूज़ करते हैं इंसिडेंट वगैरह. जैसे एक बहुत अच्छा टाइम था, आप किसी से मिले, दैट वाज आल्सो अ नाइस इंसिडेंट. तो इंसिडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में आप यूज़ कर सकते हो. मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ जो हैपन हुई है आपकी लाइफ में, जो बेसिकली आपकी लाइफ में अकर हुई है ना, आप उसको लेके पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट यू नो ओनली. नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ वन, असाइन. असाइन का मतलब होता है किसी को भी, जैसे आपने कोई जॉब दे दिया या फिर कोई काम दे दिया कि आप ये काम बैठ के करो, मैं अभी आता हूँ, तो आपने क्या किया? आपने वो काम असाइन कर दिया उसे. या फिर बेसिकली हम स्कूल्स में क्या सीखते हैं? टीचर्स हमें प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं कि आप साइंस का बनाओगे, आप मैथ्स का बना लो एंड आप किसी अदर सब्जेक्ट का बना लो. तो वो हो जाता है हमारा असाइन, किसी चीज़ को किसी में पर्टिकुलरली डिवाइड कर देना कि आपको ये करना है, असाइन करना. असाइन किसके लिए हो गया? वर्क के लिए हो गया, जॉब के लिए हो गया, प्रोजेक्ट के लिए हो गया, राइट? तो असाइन अ जॉब, असाइन अ वर्क, असाइन अ प्रोजेक्ट. एडोलसेंट नेक्स्ट वर्ड है हमारा. एडोलसेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है. क्यों? बिकॉज जो आपकी टीन एज होती है, जो हिंदी में आप जैसे किशोरावस्था वगैरह कहते हो, उस एज को हम बोलते हैं एडोलसेंट. और कह सकते हो आप कोई भी जो लड़की है, बच्ची है, और सेम ये भी वर्ड यहीं पे यूज़ हुआ था एलोपमेंट की न्यूज़ में. एडोलसेंट का मतलब हो जाता है अगेन क्या? किशोरावस्था या फिर आप टीन वाली एज में हो. नेक्स्ट आ जाता है सेवेंथ. सेवेंथ है रोप्ड. रोप, ROPE. रोप का मतलब होता है कोई रस्सी जिससे आप किसी को बांधते हो, और उसी से बना है ये रोप्ड. तो रोप्ड क्या हो जाता है? किसी को रस्सी से बांधना या फिर उसको घसीटना. एज अ वर्ब फॉर्म हम रोप को रोप्ड बना देते हैं एंड इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है कि किसी को रस्सी से टाई करना, बांधना या घसीटना. एट्थ वन इज एंगेज. आई गेस ये होपफुली पता होगा. एंगेज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में व्यस्त हो. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बिजी हूँ किसी काम में, यू कैन से आई एम एंगेज्ड विद लॉट्स ऑफ वर्क. मैं बहुत सारे काम में व्यस्त हूँ. सो वहाँ पे आप एंगेज वर्ड ले सकते हो. बहुत प्यारा वर्ड है, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है. बिकॉज जो आपका रिटन फॉर्म है उसमें आपको बिजी तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा. यू विल गेट द वर्ड एंगेज, राइट? आपको यही वर्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा. नाइन्थ आ जाता है रेस्क्यू. वेरी 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 कॉमन वर्ड.
In a newspaper you can see this word using multiple times, not just one single time, right? Why? Because rescue का मतलब होता है किसी को भी या किसी पर्सन को, किसी चीज को आप किसी डेंजरस सिचुएशन से सेव करते हो, बचाते हो, तो वो हो जाता है रेस्क्यू करना। जैसे फ्लड है, कहीं पे बाढ़ है और आप उससे लोगों को बचा रहे हो, यू आर रेस्क्यूइंग द पीपल। और आग लग गई है कहीं पे तो आप उनको रेस्क्यू करने गए हो, और रेस्क्यू टीम आई हुई है, मतलब बचाने वाली टीम आई है। तो रेस्क्यू का मतलब हो जाता है किसी को किसी डेंजर से बचाना, सेव करना, ठीक है। अगला आ जाता है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है? वेरी एक्साइटेड। मतलब कोई भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कोई आपका नया काम शुरू होने वाला है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, सो यू कैन से आई एम एंथुसियास्टिक और आई एम फीलिंग एंथुसियास्टिक, राइट। 11th आ जाता है रियली। रियली आई होप आपको पता होगा, रियली का मतलब होता है हाँ कभी कभी, या फिर कह सकते हो जो डेली नहीं होता, बहुत ज़्यादा आप रिपीटेड मोड में नहीं करते, वो कभी कभी हो जाता है, रेयरली हो जाता है, या कह सकते हो बहुत ही कम आप जैसे करते हो, दैट वन इज रियरली। लाइक आई कैन से आई रेयरली विजिट एनी प्लेस, आई रेयरली विजिट पार्क, मैं कभी कभी ही पार्क जाता हूँ, बहुत मुश्किल से, बहुत हार्डली। तो रेयरली मतलब कभी कभी, बहुत कम। 12th वन इज डेस्पाइट। डेस्पाइट वर्ड बहुत यूजफुल है, इसका मतलब होता है के बजाय। जैसे वो डिस्पाइट बीइंग अ गुड मदर शी इज ऑल्सो अ गुड टीचर। मदर होने के बावजूद वो एक अच्छी टीचर भी हैं, या फिर डिस्पाइट बीइंग इल शी वाज एबल टू अटेंड द पार्टी। बीमार होने के बावजूद भी वो पार्टी अटेंड कर पाई, उसने पार्टी अटेंड की। तो डिस्पाइट का मतलब हो जाता है के बजाय या के बावजूद, मतलब कोई काम करते हुए भी आपने दूसरा काम कर लिया है, तो डिस्पाइट दिस आपने वो काम कर लिया है। अगला आ जाता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एक कह सकते हो एडजेक्टिव है, जो पर्सन के लिए और प्लेसेस के लिए और चीज़ों के लिए, सबके लिए यूज़ कर सकते हो आप, मूवीज़ के लिए। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है स्केरी, जिसको देख के आपको डर फील हो। तो मोस्टली ये कोई पर्सन भी हो सकता है, लाइक माई आंट इज़ वेरी फॉर्मिडेबल, मेरी जो आंटी है उन्हें देख के मुझे बहुत डर लगता है। और एनी पर्सन यू कैन चूज whom you feel fear of, then you can say she is formidable. एक्सटेंट का मतलब क्या हो जाता है? एक्सटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने सुना होगा ये वर्ड कई बार। एक्सटेंट का मतलब हो जाता है जो ऐसी चीज़ें जो गायब हो चुकी हैं, जो बिल्कुल लापता हो चुकी हैं। जैसे आपके डायनासोर्स क्या हैं, वो एक्सटेंट स्पेशीज़ हैं, वो गायब स्पेशीज़ हैं। या फिर कोई भी और एनिमल, वो क्या है, वो गायब है, एक्सटेंट है। या फिर कह सकते हो बहुत सालों पहले यूज़ होते थे या एग्जिस्ट करते थे, बट अब नहीं करते, सो दैट वन इज एक्सटेंट। 15th one is false alarm. False alarm is a very nice word to say something that this is false. बहुत अच्छा तरीका है अगर आप ये कहना चाहते हो कि ये झूठ है। सपोज आपको कोई न्यूज़ मिली या आपने कोई न्यूज़ दी एंड देन आपको पता चला, यू रियलाइज्ड कि ये न्यूज़ तो गलत थी, ये झूठी न्यूज़ थी, सो यू कैन से इट वाज अ फॉल्स अलार्म। वो झूठी न्यूज़ थी, वो झूठी बात थी, इट वाज अ फॉल्स अलार्म। तो फॉल्स अलार्म का मतलब क्या हो जाएगा? कोई चीज़ कह सकते हो झूठी प्रूव होना, ओके। और इट वाज नॉट ट्रू, कोई चीज़ जो है वो ट्रू नहीं, सच नहीं है। 16th आ जाता है हमारा क्लिंचेस। क्लिंचेस इज अ वेरी नाइस वर्ड, बट हम इसको किस सेंस में यूज़ करते हैं, लेट्स सी। क्लिंचेस जैसे आपने कोई दो बिजनेसमैन के बीच में डील हो रही है एंड उन्होंने, जिस पर्सन ने वो डील हासिल कर ली, जिसने वो अचीव कर लिया, सक्सेसफुली उस डील को कंप्लीट कर लिया, वो क्या करेगा? वो ही कैन से आई क्लिंच्ड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट को क्लियर कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कोई बहस हो रही है किसी चीज़ के लिए, सपोज कोर्ट में कोई केस है, वहाँ पे दो जो आपके पक्ष हैं उनके बीच में लड़ाई हो रही है किसी चीज़ को। अब जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही थी, सपोज प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो प्रॉपर्टी जिसको मिल जाएगी, ही विल से आई क्लिंच्ड द केस।
क्लिंच द केस का क्या मतलब हो जाएगा, मैंने आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली सक्सेसफुली उसे हासिल कर लिया है या उसे अचीव कर लिया है या फिर सक्सेसफुली मैंने वो डील कंप्लीट कर ली है। एंड ये आपके जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको सिर्फ देखने नहीं है, इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, देखना है आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। एंड थैंक you so much guys for watching this video, and if you find this content relevant then don't forget to hit the bell icon there and like subscribe the channel.